उस पे उनकी बहन बेटियां चलती हैं, पतली रस्सी पे चलती हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई। यहाँ की संपत्ति के बारे में समझा, सोचा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा कि हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। धर्म के नाम पर यहाँ के खजानों के बारे में पता किया, यहाँ के लोगों के बारे में समझा, यहाँ के माहौल के बारे में समझा। उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया कि इनको जहां भी मिले या तो गोली मार दो या इनको जेल में डाल दो। उनके साथ छुआछूत की भावनाएं ना हो। समाज से भटके हुए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। जी नमस्कार, यूट्यूब मंच पर RKS24 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं अपने स्टूडियो में बैठ करके ये वीडियो शूट कर रहा हूं। गाइस, पूरे वीडियो को अब देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के बारे में है जिनसे हम घृणा करते हैं। कई जगहों पर मैंने गया, उनसे बात किया, लोगों ने बताया कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं होता, हमारे साथ घृणा होती है, हमारे साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है। गाइस, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? और आप ही के बदौलत मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रोड पर, रोड के किनारे किसी गांव में जो सूप बनाते हैं, बांस काट करके, फाड़ करके, दौरी बनाते हैं, तमाम प्रकार के बांस का उपकरण बनाते हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो दो बड़ा सा बांस बंबू गाड़ करके उस पर रस्सी लटका करके उस पर उनकी बहन बेटियां चलती हैं, पतली रस्सी पर चलती हैं, कला दिखाती हैं, गिरती नहीं है, एक हाथ में बांस लेकर इसे बैलेंस करके कला दिखाती हैं। मैं उनके बारे में बात करता हूं। मैं उन व्यापारियों के बारे में बात करता हूं जो आज तक अपने लिए कभी नहीं बनाया, हमारे भारतवर्ष के लिए जिया। मैं उनके बारे में बात करता हूं। मैं उनके बारे में बात करता हूं जिन्हें हम नट बसरिया बहुत सारी चीजों के नाम से जानते हैं और कहीं न कहीं समाज में उनको घृणा के पात्र लोग समझते हैं, उनसे मतलब कम रखते हैं। मैं उनके बारे में बात करता हूं। ये है कौन? आज ये है कौन? इस बात पर से मैं पर्दा उठाता हूं कि उस समय जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई, ब्रिटिश शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे भारत में लेके आई, हमारे भारत को लूटने के लिए। उन्होंने क्या किया? हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को खंगाल के रख दिया, खोखला बना दिया। कैसे बनाया? आए, राजाओं को मिलाए, यहाँ के लोगों के बारे में समझा, यहाँ के संपत्ति के बारे में समझा, सोचा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा कि हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजों को समझने के बाद उन्होंने देश को लूटना शुरू किया। तब हमारे देश के कुछ युवा, कुछ महान पुरुष जगे और उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। तो ये नाचने वाले जो थे, ये व्यापारी जो थे, जो बंजारे थे, ये लोग कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन के यहां जाते थे, नाच गा करके, व्यापार करके, कुछ सामान को दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को बना कर रखते थे और नाच गाना करके मनोरंजन भी करते थे, उनका कराते थे। उनके बीच से जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती थी, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के जो महान पुरुष थे उनके तक पहुंचाते थे, जो राजा महाराजा उनके तक पहुंचाते थे, यही लोग पहुंचाते थे। हमारे देश में एक नाम आता है महाराणा प्रताप। मेवाड़ को किसी शासक ने आज तक जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? ये क्यों प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं जीत पाया? महाराणा प्रताप के एक कहानी आती है, एक कविता आती है, मैंने पढ़ा था, निराला जी ने लिखा था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। याद आया कुछ? कवियों ने लिखा। कवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारे देश को आजाद कराने में। देश के देशद्रोही राजा ब्रिटिश शासन से मिलकर के कुछ षड्यंत्र भी रचते थे अपने भारत देश के लिए। ऐसे गद्दारों को खदेड़ने का काम हमारे महाराणा प्रताप भी उस समय किए थे। और उनका साथ कौन दिया था?
यही लोग दिए थे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, बंजारे थे और नाच गाना करने वाले, कला दिखाने वाले, प्रदर्शन करने वाले, यही लोग उनको मदद करते थे। ब्रिटिश शासन के यहाँ से छोटी छोटी जानकारियां उठा करके वहां तक पहुंचाते थे ताकि महाराणा प्रताप और राजा अपने राज्य को सुरक्षित करके उन पे हावी हो सके। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समय बीतता गया, इनका वर्चस्व बढ़ता गया, ब्रिटिश शासन की वर्चस्व बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ? पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। धर्म के नाम पर, दवा के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर लूटना शुरू किया। यहां के खजानों के बारे में पता किया, यहां के लोगों के बारे में समझा, यहां के माहौल के बारे में समझा और समझने के बाद शासन करना शुरू कर दिया। कीमती कीमती सामान को अपने देश भिजवाने लगे। हीरा, जवाहरात, मोती, बहुत सारी चीजों को अपने देश भिजवाने लगे ब्रिटिश शासन में। कुछ हमारे देश के युवा, हमारे देश के राजा जगे, जिनकी पौरुष भी जिंदा थी, वो लोग जगे। वो भी बेचारे मजबूर थे, क्योंकि हमारे भाई, हमारे बंधु ही उनके सैनिक में सेना बन के अग्रिम पंक्ति में एकदम आगे खड़े हुआ करते थे, क्योंकि जब भी युद्ध हो तो एक भाई दूसरे भाई का ही खून करे, वो लोग बरकरार सेफ रहे। इनका भी ध्यान रखना था। हमारे जो देश के वीर योद्धा थे, जो वीर सिपाही थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके तक जानकारियां कौन देता था? ये व्यापारी देते थे, ये नाचने वाले देते थे, ये गाने वाले देते थे। जब ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश सरकार ने इस सिस्टम को समझ लिया कि मेरी राज्य में, मेरे शासन में, ब्रिटिश शासन में खुफिया जानकारियां, ये नाच गा के जो शराब पिला दे रही हैं, हमारे लोग उनको अपना भेद बताते हैं, ये लोग जाके वहां बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। इन व्यापारियों को, इन नट बचरिया को, इन नाचने गाने वाले लोगों को, जो दवाएं लाते थे, व्यापार करते थे, दवाओं का व्यापार करते थे, आयुर्वेद का व्यापार करते थे, उनको, इन सबको 1871 में एक रूल बनाया, एक नियम बनाया ब्रिटिश शासन ने। उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया कि इनको जहां भी मिले या तो गोली मार दो या इनको जेल में डाल दो। ये नियम लगा दिया। ये सब बेचारे भाग गए जंगल अपना जान बचा करके। इनका घर दुआर ठिकाना तो कोई था नहीं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद, 1952 में सरकार ने, हमारी लोकतंत्र की स्वतंत्र सरकार ने, वो जो श्रृंखला थी, वो जो नियम कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, उसमें से, उस नियम कानून में से, उस व्यवस्था में से जिनमें इनको अपराधी घोषित किया गया था, अपराधी की श्रेणी में रखा गया था, उनमें से 1952 में इनको बरी कर दिया। इन जातियों को, घुमंतू जातियों को बरी कर दिया, जिनका अपना कोई घर मकान नहीं था। आज भी उनके पास अपना घर मकान नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं सच बोल रहा हूं, अगर आज नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। मैं उन सब गरीबों के लिए लड़ने का प्रयास करूंगा, उनका हक दिलाने का प्रयास करूंगा, उनके लिए मैं बात करूंगा, उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो आए दिन समाज में दिखते हैं। उनकी भी भूमिका भारत देश को आजाद कराने में है। ठीक, जो वन में निवास करते हैं, वन विभाग वाले जाते हैं, उनको कबाड़ के फेंक देते हैं, घर जला देते हैं, ये सब गलत है। ये मेरे तरफ से सरकार से भी अपील है और जो अधिकारीगण है, मेरा उनसे भी अपील है, जो भूमिहीन है, जिनका कोई नहीं है, जो वन में निवास करते हैं, उनको भी कहीं स्थान मिलना चाहिए। उनके नाम से भी 2 बिस्सा, 1 बिस्सा मकान बनाने की भर की जमीन होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, उन्हें आधार कार्ड से जोड़िए, उन्हें वोटर लिस्ट से जोड़िए, उन्हें वोट देने का अधिकार हो, बैंक में खाता खोलने का अधिकार हो, उनके साथ छुआछूत की भावनाएं न हो, उन्हें इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, उनके पास अपना निजी मकान हो।
बहुत बंजारों को जिंदगी जी लिया है, उनको अपना मकान होना चाहिए। बाकी हम चाहते हैं गाइस आप सबसे कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो उन सबके लिए है जो कहीं ना कहीं समाज से भटके हुए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप भी शिक्षा से कहीं से वंचित हैं, शिक्षा से जुड़िएगा। शिक्षा ही एक ऐसी महाब्रह्मास्त्र शक्ति है जो गरीबी रूपी दरिद्रता से आपको निकाल देगी। तो शिक्षा से जुड़िए। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट में लिखिएगा, हम और भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। RKS 24 न्यूज। जय हिंद।